जी कि 2-3 दिन पहले सर इन्हें साढ़े पर हमला किया, जबरदस्ती हमला किया। ये पता लगे सर टांके लगे थे। इस टाइम मैं तुम दस नहीं सकता, 5-6 टांके लगे थे मेरे। इन्हें साढ़े बजुर्गों ने मारे, इन्हें मारे, साढ़े पिंड की जनानी ने मारे, कुड़ियां मारे। इन्हें साढ़े नाल जबरदस्ती धक्का किया। इन्हें गुंडे लियांदे इन्हें बाहरों, जेडे वो जबरदस्ती करे थे। जबरदस्ती साड़ी पैली पाए करते हैं तो वो बाद साड़ी ना कोई सुने करते ना कुछ गाला ही कड्ढे करते, उल्टियां करदियां, गलत लैंग्वेज यूज करते। लेडीज की भी मारे उन्हें, लेडीज भी मारे उन्हें। ये देखो इन्हें मारे छोटे बच्चे हैं। दोनों ही तोरे सिर च लगे, साढ़े सिर च लगे 6 टांके लगे मेरे सिर च। ये 60 लगी। और को नहीं मारे? मारे 60 ने लेडीज भी मारे, इन्हें बजुर्गों ने मारे। इन्हें मारे वो साड़ी गल नहीं सुने करते जी। वो तो आए थे सुन जानो मारने वास्ते। ये देखो हमारा कितना लीड़ा पेड़ा में देखो, ये देख लो, ये देख लो देखो निशान देखो। साड़ी सुनाई कोई नहीं, सुने नहीं ਆਦਾ अंदर देना पुलिस ने कोई सुनाई नहीं साड़ी। आखा ਦਾ ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਆਖਿਆ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ? अच्छा अंदर देना। परसों मैं सर हॉस्पिटल ही तो साढ़े बजुर्ग गए थे पिंड के कट्ठे पर्चा पुर्चा देन। उत्थों जो एस साहब उन्हें बोलिया कि जे तुम बार बार साढ़े नाल इयां करके मैंने 1 साल होइए देखदे सर, जे तुम 1 साल होइए देखदे साढ़ा इंसाफ क्यों नहीं करदे हो? ते ओह साढ़ा इंसाफ कर साढ़े जमीनां साढ़े जेह्ड़े साढ़े दादे परदादे पिछों रांह्दे बांह्दे आए सारा जमीनां शैल होई गेइयां राह्ने बाह्ने आह्लियां, ते ओह उस चीज़ दा कब्जा करना ये साढ़ा रोजगार ही जमीनों पर चला दा। अं कि अपना अगला रोजगार चलागे सर। बाकी रस्ता दिक्खो सर, ना साढ़े पिंड सर रस्ता बनता कोई अज तक, सिर्फ इसे कारण नहीं बनता। तो डिमांड क्या है? सारी डिमांड यही है कि जो साढ़े दादे परादे साड़ी जगह जमीन छड़ी गेदे उसी अस राचे बाचे तो ना कोई इंदी नहीं लगता सर। इंदा है भी कुछ नहीं है, ये जबरदस्ती करे करते हैं तो साढ़े इस बाहर हो जाता। हाँ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ थोड़ी ਜ਼ਮੀਨ पर ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ पर, 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੁੰਡੇ, ਕੋਈ 50-60 ਗੁੰਡੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਮਨਗਰ। ਅਸੀਂ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪੈਲੀਆਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ 50-60 ਗੁੰਡੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਉਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਘਰੋਂ ਦੌੜਦੀ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਸਲ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਜਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਜਵਾਰ ਰਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਰਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕੇ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜੇਸੀਪੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇਸੀਪੀ ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਫਸਲ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ रवि शर्मा कौन हा दूसरा केड़ा हा? तेज प्रकाश। ठीक मैं उन्होंने कोल गई, मैं भाजी तुम नाल हो गए साडी फसलां जी खराब करान दे हो। कहंदा सिक्योरिटी गार्ड है, कहंदा सानू बिल्कुल नहीं कहना, उत्थे गड्डियां विच मालक बैठे दे उनदे नाल जाके गल करो। फिर मैं बड़ी कदी उधर हुआ कदी उधर, बाकी मेरे हाल देखिया सारे दौड़े, पर पिछू मेरे सिर च किसी ने डांग मार दी थी बड़ी जोर दी। मेरे सारे कपड़े भी उत्थे फटे है, फट गए। मैं कदी उधर लुसा कदी उधर लुसा, पर 1-2 जने ने मैनू फड़िया भी है, पर फिर मैं पिछे हटी थी। सर मेरे नाल साडे नाल बहुत ज़्यादा धक्का होण दिया। एक मंगल है वो भी बार-बार आके ते सानू सतांदा है, तो बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो कभी वो गुंडे लियाते, कभी पुलिस लियाती है, तो सर असीं बहुत ज़्यादा दुखी हाँ। सानू साडा हक दे मिलना चाहिए है। कन्ने भी आखा ने जाति सूचक शब्द बोला है सर जदों असीं जाने सर जदों असीं जाने ते सिक्योरिटी गार्ड बैठे दे होंदे, कहंदे चमियारां दे हत्थ कुछ नहीं आना, जो आना महाजनां दे लोकां ने लै जाना, इंदा सब कुछ बस। कौन आखदा है? ये सिक्योरिटी गार्ड कहंदे आ, तेज प्रकाश ते रवि कुमार सर ये कहंदे आ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਈ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਗੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸੋਟੇ ਮਾਰਦੇ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਿੱਟੇ ਖਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹਾਤ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਵੀ ਸਗੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਲੜਨ ਵੀ ਪਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। सर जिन्नी भी लेडीज उनके अगे आती ही उन्होंने पता नहीं चलता कि साढ़े अगे कौन आया करता कौन नहीं आया करता। वो इन्नी की बुरी तरह मार रहे हैं ना कि उन्होंने पता नहीं चलता। लेडीज नहीं देख रहे, कभी वो कुछ करते ही कभी कुछ करते, इन्ना ज़्यादा उन्होंने हमला कर रहे ना
ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਿਆਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੋਲ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਛੋਟੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਲਖਨਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਧਮਕੀ ਕੌਣ ਦਿੱਤੀ? ਸੰਜੇ ਮਹਾਜਨ ਸਰ, ਸੰਜੇ ਮਹਾਜਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਤੇ 15 SHO ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਡਰਾ ਡਰੂ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਪਨਾਹ ਖੜੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇਣ ਦੇ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਛੱਡਾਂਗੇ? ਪੈਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ, ਖੇਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਸੰਜੇ ਮਹਾਜਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਲੰਗਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਮਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਤੇ ਝੁੰਬੜਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਪੋਰਟੀ ਗਾਰਡ ਰਾਤ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਡੰਗਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਵੀ ਇਹ बेकार हो जाए, ना दी रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। जी सर बताएंगे, 2 दिन पहले जो सोशल मीडिया पे ये काफ़ी खबर वायरल हुई है ज़मीन को लेके, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। जय भीम, जय भारत। मैं प्रदीप अम्बेडकरी, प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी। जैसे कि मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि रामपुर में कुछ रामनगर में कुछ गुंडों ने आकर जहां पर पूरा अपना गुंडाई नाच जो था जहां पर दिखाने का काम किया, जो कि जम्मू कश्मीर में पहले नहीं होता था। ये चीजें यूपी बिहार में सुनी जाती थी, देखी जाती थी कि लोग किस तरह आकर महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। और ये चीज कठुआ में पहली बार हुई है कि कुछ गुंडे जहां पर आकर हमारी महिलाओं पर इतनी बुरी तरह से जो है उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और ये एक वीडियो बना हुआ है, वीडियो सामने दिख रहा है। और उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन इनको ही दबाने का काम कर रहा है कि आप पर ही FIR होगी। सबसे पहले तो मैं पुलिस प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये जो मसला है, जहां पर ये जो गुंडे आए हैं, किस कारण आए हैं? ये एक लैंड का मसला है। ये 1947 से लेकर ये जो लोग हैं, मैं आपको कहूंगा कि इन सभी लोगों को दिखाओ। ये जो लोग हैं, ये बेचारे लोग 1947 से लेकर आज तक जो जहां पर जो है इस जमीन पर काबिज है। और ये जमीन तब बंजर थी जब इन लोगों ने जहां पर आकर रहना स्टार्ट किया। और 1947 के बाद इन्होंने इसकी बुआई कर उसको अनाज उगाने के लायक किया और उसको बनाने के लायक किया, जिससे जे अपना गुजारा करते थे। और ये 1947 से इनका कब्जा है आज तक। और उसका जो अब पता नहीं कहां से मालिक आकर जा गया, जो 1947 के बाद कभी आया नहीं। 2004 में आकर वो पहली बार कोर्ट में वो केस करते हैं इनके खिलाफ कि जमीन हमारी है। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी जो अगर सरकारी लैंड भी है, लैंड पर भी अगर कोई जाकर कोई कब्जा कर लेता है, तो गवर्नमेंट लैंड पर भी 30 साल के बाद वो अपना मालिकाना हक वहां पर जता सकता है। और अगर किसी की मालकी जमीन है, उस पर अगर वो 12 साल लगातार कब्जा करके रखता है, तो वो जमीन उसकी होती है। तो ये तो 1947 से लेकर ये लोग जहां पर ये जमीन की देखभाल कर रहे हैं, जहां पर रह रहे हैं, तो किस आधार पर आकर ये गुंडागर्दी जहां पर हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में स्टेटस को इनके पास है। ये जमीन पर हर एक फसल लगा रहे हैं, उगा रहे हैं, खा रहे हैं। और गुंडे आकर जहां पर गुंडागर्दी करते हैं
और वहां पर पुलिस प्रशासन उनका साथ देती है। और जहां पर सीधा सीधा ये कहने का मतलब ये होता है कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं बिकी हुई है। अंबेडकर सेना मूल निवासी, भीम आर्मी, हमारे पॉलिटिकल साथी पीडीपी से ये सब आज इकट्ठे होकर जहां पर लोगों का हाल पूछने के लिए आए हैं और प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि अगर इस तरफ किसी ने आंख उठाकर देखी, इन हमारी बहनों पर किसी ने आंख उठाकर देखने की कोशिश की, जहां हमारे भाइयों पर खासकर जो हमारी दलित आबादी है, दलितों को दबाने का काम करती है पुलिस, और जहां पर जिसने जे गुंडागर्दी का नंगा नाच नचाया, जो इसका संजय महाजन कोई है, और इसने जहां पर आकर इनको गाली गलौज की, जो कह रहे थे कि हम चमारों को ऐसे नहीं रहने देंगे, इनको मजा दिखाएंगे। मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि जल्द से जल्द इस पर एफआईआर करे, अन्यथा अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। और अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो अंबेडकर सेना मूल निवासी जो है वो सड़कों पर मिलेगी आपको, और इन लोगों को इंसाफ दिलाएगी। जहां पर ये रह रहे हैं, ये जमीन इनकी है और इनकी ही रहेगी। बताएंगे जमीनी मामले में? जी, मेरा नाम राजीव सिंह कतरू, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर हूं। और आज बात यहाँ पार्टी की नहीं, बात है हमारे समाज की। मैं भी ऐसी समाज से बिलोंग करता हूँ। और जहाँ तक हमें पता चला था कि इस गांव में एक हादसा हुआ थोड़े दिन पहले, और जहाँ पे कुछ गुंडे जो बाहर से आए थे उन्होंने आके यहाँ पे हमला किया, इनकी औरतों पर, इनके बच्चों पर, सब बुजुर्गों पर, और ज़बरदस्ती इनकी ज़मीन को जो इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और यहाँ से 40-50 जो उन्होंने लोकल गुंडे लाए थे और बाहर के भी लाए थे, और उन्होंने इनके साथ मारपीट की, जहां किसी का सिर फोड़ा, किसी की बाजू तोड़ी, ऐसा कुछ किया। लेकिन वो बंदे हॉस्पिटल में एडमिट तो हो गए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि खुद मैं एसएचओ के पास इनके साथ गया था, लेकिन जहां एसएचओ लखनपुर जो है वो इनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आप उस जमीन में नहीं जा सकते, अगर आप उस जमीन में जाओगे मैं आपको घसीट के लाऊंगा घर से, मैं अंदर डालूंगा आपकी औरतों को, आपके बुजुर्गों को। और वहां जो मैं देख रहा था कि उनके मुंह से जो बदबू आ रही थी वो पैसे की थी। ठीक है, हालांकि पुलिस है गरीब लोगों के लिए, गरीब जनता के लिए, गरीब जनता का साथ देना चाहिए, जो सच्चाई है उसका साथ देना चाहिए। जहाँ का हमें पता है कि 47 के आए हुए जे लोग इस जमीन में बैठे हुए, इन्होंने और इनके बच्चों पर, सब बुजुर्गों पर, और जबरदस्ती इनकी जमीन को जो इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और यहाँ से 40-50 जो उन्होंने लोकल गुंडे लाए थे और बाहर के भी लाए थे, और उन्होंने इनके साथ मारपीट की, जहां किसी का सिर फोड़ा, किसी की बाजू तोड़ी, ऐसा कुछ किया। लेकिन वो बंदे हॉस्पिटल में एडमिट तो हो गए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि खुद मैं एसएचओ के पास इनके साथ गया था, लेकिन जहां एसएचओ लखनपुर जो है वो इनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आप उस जमीन में नहीं जा सकते, अगर आप उस जमीन में जाओगे मैं आपको घसीट के लाऊंगा घर से, मैं अंदर डालूंगा आपकी औरतों को, आपके बुजुर्गों को। और वहां जो मैं देख रहा था कि उनके मुंह से जो बदबू आ रही थी वो पैसे की थी। ठीक है, हालांकि पुलिस है गरीब लोगों के लिए, गरीब जनता के लिए, गरीब जनता का साथ देना चाहिए, जो सच्चाई है उसका साथ देना चाहिए। जहाँ का हमें पता है कि 47 के आए हुए जे लोग इस जमीन में बैठे हुए, इन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, इसी जमीन से जे अपने परिवार पाल रहे हैं। आज पुलिस कैसे साबित कर सकती है कि ये जो जमीन है ये जम्मू वालों की है? आज जम्मू वाले कहां से उठ के आ गए? जो सन 71 में शेख साहब ने एक कानून बनाया था, जब लोगों को जमीनों के मालिक बनाया था, आज वही लोग हमसे जबरदस्ती जमीनें छीन रहे हैं। मैं अपने माननीय चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जी को ये बताना चाहता हूँ, डॉक्टर फारूक साहब को ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी उन्हीं की फौज का एक सिपाही हूँ। आज मैं इन लोगों के बीच आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकाला जाए और प्रशासन को बताया जाए कि इन लोगों का साथ दे। और जो एफआईआर इन पे इनकी जो नहीं ली है एसएचओ साहब ने, मैं डीआईजी साहब कठुआ और एसएसपी कठुआ और डीसी कठुआ से ये अपील करता हूं कि वो जो एफआईआर उनके खिलाफ लगनी चाहिए। जो जमीन का केस है वो चलता रहे, वो अलग है। जो गुंडों ने इनके परिवारों को मारा है, इनकी बहू बेटी की इज्जत को हाथ डाला है, हमें उनका इंसाफ चाहिए। हमें जल्द से जल्द वो बंदे अरेस्ट चाहिए। उनमें से कुछ हमारे लोकल लोग भी हैं जिन लोगों ने उनका साथ देके इनके साथ गलत करवाया है। जय भीम, जय भारत। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय बहुजन समाज। सम्मानित साथियों, मैं पवन कुमार लोनी, प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी भारतीय कमीशन जम्मू एंड कश्मीर, और हमारे साथ आए साथी प्रदीप जी, सरदार साहब, प्रजीत साहब और वकील साहब श्रेष्ठ जी, और यहाँ की जो है बेबस जो जनता है, जो लाचार, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ पिछले दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी ने देखा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय डीसी साहब को, माननीय एसएसपी साहब को और एलजी साहब को और सीएम साहब को
कि ये लोग जो हैं इनके ऊपर ज्यादती हो रही है और गुंडों ने जो है वो बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया। हमारी बहन जहाँ पे एक बोल रही थी, उनके बयान भी आप लीजिए। उन्होंने कहा कि जब वो ट्रैक्टर लेके हमारी फसल की तबाही कर रहे थे तो हमने आगे आके रोका कि भाई ऐसा मत करो, हमारा भी पेट है, हम भी बच्चे वाले हैं, परिवार वाले हैं, तो ऐसा जुल्म मत करो। तो उनके अंदर कोई भी जो एक होता है ना तरस, लिहाज या कुछ ऐसा, वो कुछ भी नहीं था। वो 100 की स्पीड में तो ट्रैक्टर चला रहे थे। तो आपने मीडिया के माध्यम से देखा ही होगा कि ये जो लोग हैं बेबस हैं, लाचार हैं, और उल्टा जो है पुलिस प्रशासन इनको ही डराने धमकाने का काम करता है। तो मैं जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आपको पुलिस से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो पुलिस है वो हमारी सेफ्टी के लिए है, वो जनता की नौकर है। जो पुलिस है वो जनता की नौकर है, और आप जनता जब भी चाहो उनको फ़ोन करके यहाँ पे बुला सकते हो। आपको बिल्कुल भी पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो एक बात बाकी ये है कि ये इनके पास स्टे ऑर्डर के कुछ कागज़ हैं, ये इन्होंने स्टे चल रहा है अभी। और आप जैसे कामकाज कर रहे हो, अपने खेतों में बुहाई कर रहे हो, जैसे आप पहले करते आए हो, आपने वैसे ही करना। और रही बात ये जो हमला हुआ है, जैसे हमारे साथियों ने कहा है कि कल या परसों जब भी आप साथियों को बताया जाएगा तो हम आपके हक में एक कठुआ के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। अगर जहाँ पे भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम जम्मू जाएंगे। अगर जम्मू भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम जो है धरना देंगे जंतर मंतर दिल्ली में। और ये लड़ाई आपने सिर्फ डरना नहीं है, किसी से डटे रहना है, क्योंकि ये लड़ाई हक हुकूक की है, आपके अधिकारों की है, कानून की लड़ाई है। और जो कानून है वो आपके हक में है। और पुलिस आपको अगर डराती है तो उससे डरना नहीं है, वो आपकी सेफ्टी के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भीम आर्मी और तमाम जितने भी संगठन हैं वो आपके साथ हैं। हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम सारे साथी आपके पास पहुँचेंगे और आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। ये आप सभी से आज हमारा वादा है। धन्यवाद। बताएंगे 2 दिन पहले जो ज़मीन को लेके मामला जो सामने आया उसके बारे में बताएंगे क्या उस पर? देखिए, रामनगर में हमारी गरीब जनता है। 70 साल से जहाँ ये ज़मीन है, इनका कब्जा है यहाँ पे। बड़े अफसोस दुख से कहना पड़ता कि 3 दिन पहले यहाँ पे गुंडों की मदद से जबरन कब्जा करने की साजिश की गई। 1 साल पहले भी यहाँ पे इसी किस्म की हरकत हुई, पर्चा लगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं प्रशासन को, सीएम तक, जितने भी यहाँ एलजी साहब हैं, सबको ये कहना चाहूँगा कि गरीब जनता के साथ जो यहाँ पे जो इनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं, जो उनको दुख पहुँचाया जा रहा है, जो उनसे जुल्म हो रहा है, इसको बंद कर दो। जो ये साजिश करता है, जो उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती छीनना चाहते हैं, क्योंकि कानून के लिहाज से ये ज़मीन के हकदार हैं। 12 साल ये कानून है कि एडवर्स अगर पोजेशन हो किसी का, वो ज़मीन जो है जिसके कब्जे में उसकी हो जाती है। ये तो 70 साल से ज़मीन के कब्जे में है। कोर्ट में स्टेटस को लगा कि जो है ये ज़मीन जो है इनकी है, उसमें इन्होंने केस कर रखा है। लेकिन वो पैसे के बल पे एडमिनिस्ट्रेशन को खरीद के गुंडागर्दी करके जो इन पर जुल्म कर रहे हैं, हम इनका जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये आह्वान करूँगा, ये हमारे साथी सब आए हैं यहाँ पे, बड़ी बड़ी संस्थाओं के प्रधान हैं ये, और इनका दुख मिटाने और इनका साथ देने के लिए आए हैं। मैं सबको आह्वान करूंगा, और मैं बीजेपी को ये कहना चाहूँगा कि आप ये कहते हो कि हम गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये गरीबों के साथ अन्याय नहीं हो रहा, क्या हो रहा है ये? इससे बड़ा जुल्म आप वीडियो देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। माँ बहनों के साथ कैसे धक्का मुक्की हो रही है, कैसे उनका शोषण हो रहा है, क्या कितना जुल्म हो रहा है। ये क्या प्रशासन सोई हुई है क्या? मैं कुटवा प्रशासन को कहना चाहूँगा, ये बात बहुत दूर जाएगी। इनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तुरंत इनका जो है, इनसे इंसाफ हो, और दोबारा इस किस्म की घटना होगी तो उसकी जिम्मेवार जो प्रशासन हो।